मंजिल बुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा। जय हिंद दोस्तों, आज से हम रीट मेंस और वीडियो के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो सीरीज़ होगी ये PYQ को लेकर होगी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर होगी। यानी इस सीरीज़ के अंदर हम उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो पिछले कई वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हम जैव प्रक्रम एक टॉपिक है, उसमें पोषण एक टॉपिक लगता है, उस पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी आप इनको ट्राई करें कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने, ये मेन कीवर्ड है, यानी कौन से दांत हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है रदनक। और ये जो क्वेश्चन है ये रीट 2025 में आ चुका है। अभी आप पूछेंगे सर ये बाकी जो दांत हैं ये कौन कौन सा काम करते हैं। तो ये जो कृतंक दांत हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, आगे जो मुंह है उसके सामने जो दांत हैं ये वो वाले दांत है कृतंक, सामने जो बड़े बड़े दांत है ना, 2 ऊपर 2 नीचे की साइड में, यही वो कृतंक वाले दांत हैं। रदनक दांत वे हैं जो कीलनुमा, हमारे मुंह को जो अपन आईने में देखते हैं तो मुंह में कीलनुमा 2 कीलनुमा दांत ऊपर हैं, 2 कीलनुमा दांत नीचे की साइड में है। तो ये रदनक दांत हैं। अगर चवर्णक दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, जो दाढ़ जो होती है हमारे मुंह में पीछे की साइड में, और अग्र चवर्णक दांत भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीवी पादप है, सहजीवी पादप है। अब आप पूछेंगे सर सहजीवी का मतलब क्या होता है। सहजीवी एक ऐसा संबंध है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, साथ साथ रहते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो सहजीवी पादप का उदाहरण है, क्या मोनोट्रोपा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मोनोट्रोपा। क्या ड्रोसेरा है? नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है। लाइकेन, ये लाइकेन सहजीवी पादप का उदाहरण है, और इस सहजीवी पादप के अंदर यानी इस लाइकेन के अंदर 2 जीव साथ साथ रहते हैं, जिसमें एक होता है कवक और दूसरा होता है शैवाल। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनको कहते हैं लाइकेन, और ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है। क्या उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है? नहीं, पेप्सिन नहीं होता है। पेप्सिन हमारे पेट की दीवारों से निकलता है। जो जठर रस होता है, आमाशय की दीवारों से जो जठर रस निकलता है उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, क्या ट्रिप्सिन निकलता है? नहीं, ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे जो अग्नाशय होता है वहाँ से निकलता है। क्या लैक्टेज एंजाइम? ये भी नहीं। क्या टाइलिन एंजाइम? हाँ, टाइलिन एंजाइम होता है, यानी हमारे लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आंत की श्लेष्मिक उपकला, जैसे हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार की आंतें होती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। यहाँ पर छोटी आंत के बारे में बात की गई है कि आंत की श्लेष्मिक उपकला की कौन सी कोशिकाएं बलगम। तुम्हें बलगम क्या होता है? बलगम का मतलब है म्यूकस, यानी चिकना चिकना सा जो पदार्थ होता है वो बलगम है। बलगम स्रावित करती हैं। आंत की कौन सी कोशिकाएं बलगम स्रावित करती हैं? क्या चीफ सेल्स करती हैं? ये तो नहीं करती है भाई, ये बलगम स्रावित नहीं करती हैं। क्या गॉबलेट सेल्स करती हैं? हाँ, गॉबलेट सेल्स ही हैं जो म्यूकस यानी बलगम स्रावित करती हैं। पेप्सिन सेल, बाकी ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में बताऊं तो ये हमारे आमाशय के अंदर पाई जाती हैं और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्सर्जित करती हैं। और ये वाला प्रश्न पटवार और रीट 2025 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में, आप जानते हैं हमारे मुंह में 2 जबड़े होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ऊपरी जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती है। चवर्णक यानी जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो भोजन को चवर्णक दांतों की संख्या क्या 2 होती है? नहीं, 2 नहीं होती है। क्या 4 होती है? नहीं, ये भी नहीं होती। क्या 8 होती है? नहीं, ये भी नहीं होती। कितनी होती है? 6 यानी 6 होती है। यानी हमारे मुंह में चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। तुम कहेंगे सर तुम्हें कैसे पता कि 6 होती है? आप बताओ। मैंने कहा भाई दांतों का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है ICPM प्रधानमंत्री और M। ICPM और M। तुम कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या बला है? मैंने कि बला कुछ नहीं, याद करने का तरीका है ये। अब इसका ये तो शॉर्ट नेम है। आई का मतलब है इंसीजर, यानी भोजन को चीरने फाड़ने वाले दांत। इसके बाद है C कैनाइन। इसके बाद है प्रीमोलर, भोजन को चबाने वाले अग्र चवर्णक। और P का मतलब है मोलर, यानी भोजन को, ये तो है अग्र चवर्णक है, ये चवर्णक है, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके दांतों की संख्या होती है, वो होती है 2, 1, 2, 3। यानी हमारे इसका डबल कर देंगे, इसका दुगुना। हमारे ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांतों की संख्या 4 होती है, कैनाइन दांतों की संख्या 2 होती है, और प्रीमोलर दांतों की संख्या 4 होती है ऊपरी जबड़े में, और मोलर दांतों की संख्या यानी जो चवर्णक दांत है उनकी संख्या 3 दूनी 6 होती है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर भोजन को काटने वाले, कैनाइन भोजन को चीरने फाड़ने वाले, प्रीमोलर भोजन को चबाने वाले, और मोलर यानी भोजन को ये भी चबाने वाले ही होते हैं। तो इसमें पूछा है चवर्णक दांतों की संख्या, यानी मोलर दांतों की संख्या पूछी है, मोलर M। मोलर दांतों की संख्या पूछी है, तो ऊपरी जबड़े में 2 का 3 दूनी 6 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। तो 6 हमारा राइट आंसर है। इस खंड के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं कि हमें ऐसे और वीडियो और चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन ही लिए हैं। अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे तो ये वीडियो बड़ा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे जाएं और कमेंट करें, मैं आगे और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।